नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि बढ़ते प्रदूषण के कारण स्कूलों में छुट्टी घोषित। प्रदूषण के लगातार बढ़ते स्तर को देखते हुए खैरथल तिजारा जिले में प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने जिले के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में कक्षा 1 से 5वीं तक के छात्रों के लिए छुट्टी की घोषणा की है। 20 से 23 नवंबर तक या आगामी आदेश तक अवकाश घोषित किया जाता है। राजस्थान में टैक्स फ्री हुई फिल्म द साबरमती रिपोर्ट। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने द साबरमती रिपोर्ट फिल्म को प्रदेश में टैक्स फ्री करने की घोषणा की है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट कर लिखा कि यह फिल्म इतिहास के उस भयावह कालखंड को यथार्थ रूप में दर्शाती है जिसे कुछ स्वार्थी तत्वों ने अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए विकृत करने का कुत्सित प्रयास किया। हमारी सरकार ने द साबरमती रिपोर्ट फिल्म को राजस्थान में कर मुक्त टैक्स फ्री करने का सार्थक निर्णय लिया है। जहाजपुर में धरना स्थगित। भीलवाड़ा के जहाजपुर के जलझूलनी एकादशी पर बेवाड़ पर पथराव मामले में सरकार के कार्रवाई के आश्वासन के बाद सर्व हिंदू समाज का धरना स्थगित कर दिया गया। 6 दिन बाद बुधवार को जहाजपुर कस्बे के बाजार खुले। हिंदू समाज की मांग को लेकर सेटलमेंट टीम जहाजपुर पहुंची। तहसीलदार व वन विभाग टीम के साथ सेटलमेंट टीम मंगलवार को 2 धार्मिक स्थलों पर पहुंची व मौके पर अवैध निर्माण को चिन्हित किया। राजस्थान में पहली बार अग्निवीर को शहीद का दर्जा। राजस्थान के किसी अग्निवीर को पहली बार शहीद का दर्जा मिला है। इसके साथ ही परिजनों का 7 महीने का इंतजार खत्म हो गया है। अलवर जिले के नवलपुरा मोरोड गांव निवासी अग्निवीर जितेंद्र सिंह को शहीद का दर्जा मिला है। जितेंद्र के परिजन को सोमवार को प्रशासन की ओर से शहीद के दर्जे का पत्र सौंपा गया। बताया जा रहा है कि राजस्थान के किसी अग्निवीर को पहली बार शहीद का दर्जा दिया गया है। सरिस्का अभयारण्य में अगले साल जून तक चलेंगी 20 इलेक्ट्रिक बसें। सरिस्का में 20 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन अगले साल जून तक होगा। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से इसके लिए 6 माह का अतिरिक्त समय मांगा है। इलेक्ट्रिक बस चलने से वन्य जीवों को अनावश्यक शोरगुल से निजात मिलेगी। वहीं सरिस्का के जंगल में प्रदूषण नहीं फैलेगा। हालांकि सरिस्का प्रशासन की ओर से अब तक इलेक्ट्रिक वाहन चलाने को लेकर कोई बड़ी तैयारी नहीं हुई है। बैठकें जरूर हो गई हैं। इलेक्ट्रिक बसों को लाने व उनके संचालन पर सरकार के स्तर पर निर्णय होना है। अब गायों के देखभाल के लिए राजस्थान में बनेगा पहला गौ अभयारण्य। राजस्थान में अब गायों के संरक्षण और देखभाल के लिए एक नई पहल शुरू होने जा रही है। प्रदेश में जल्द ही गौ अभयारण्य की स्थापना की जाएगी। यह निर्णय पशुपालन, गोपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने मंगलवार को विभागीय बजट घोषणाओं की समीक्षा बैठक में लिया। इस अभयारण्य के माध्यम से न केवल बेसहारा गायों को सुरक्षित आश्रय मिलेगा, बल्कि इससे पशुपालकों और किसानों को भी आर्थिक लाभ पहुंचाने की योजना है। सरकार का फैसला। अजमेर के 45 साल पुराने होटल का बदला नाम। राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला। अजमेर के 45 साल पुराने खादिम होटल का नाम बदला गया। अजमेर का होटल खादिम अब होटल अजय मेरू होगा। इसके लिए टूरिज्म डिपार्टमेंट ने आदेश जारी कर दिया है। विभाग ने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के निर्देश के बाद ये आदेश जारी किए। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने पिछले दिनों पर्यटन विभाग एवं राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को निर्देश दिए थे कि अजमेर में कलेक्ट्रेट के सामने स्थित होटल खादिम का नाम बदला जाए। एसआई परीक्षा 2021 को लेकर हनुमान बेनीवाल करेंगे आंदोलन। राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर भजनलाल सरकार में असमंजस की स्थिति में बनी हुई है। उधर सांसद हनुमान बेनीवाल ने भर्ती परीक्षा को लेकर सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि शुरू से ही हमारा स्टैंड रहा है कि इस भर्ती परीक्षा में करीब 80% लोग फर्जी हैं। यह परीक्षा रद्द होनी चाहिए। उन्होंने आगे एसओजी पर आरोप लगाते हुए कहा कि एसओजी ने कई लोगों को अब्लाइज किया। एसडीएम अमित चौधरी का धमकाने का वीडियो चर्चा में। टोंक जिले के समरावता गांव में उपचुनाव में मतदान बहिष्कार के बावजूद लोगों को धमकाकर जबरन वोट दिलाने के आरोप झेल रहे मालपुरा एसडीएम अमित चौधरी का विवादों से गहरा नाता दिखाई पड़ रहा है। उन्होंने 2 साल पहले बूंदी जिले की हिंडौली में जमीन विवाद को लेकर दलित परिवार को धमकाया था। इसका वीडियो अब काफी चर्चा में आ गया है। हिंडौली में 2022 में एसडीएम को दलित महिला समेत उसके परिवार से अभद्र व्यवहार करने पर राज्य सरकार ने एपीओ भी किया था। राजस्थान कांग्रेस में बड़े फेरबदल की तैयारी। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी विधानसभा उपचुनाव के नतीजों से पहले ही एक्टिव मोड पर आ गई है। कांग्रेस पार्टी में बड़ा फेरबदल होने वाला है। इसके तहत 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनावों में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेने वाले सचिवों और महासचिवों को हटाया जाएगा।
पीटीआई भर्ती के 54 कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट में मिली गड़बड़ी राजस्थान में पीटीआई भर्ती परीक्षा को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी की जांच के बाद अब कर्मचारी चयन आयोग ने पीटीआई भर्ती परीक्षा 2022 के 54 अभ्यर्थियों को नोटिस जारी कर अगले 7 दिन 27 नवंबर में जवाब मांगा है। बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा 27 नवंबर तक अभ्यर्थियों को अपने डॉक्यूमेंट रीवेरीफाई करवाने होंगे। ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। सरकारी हॉस्पिटल के सफाई कर्मियों में आक्रोश। सरकार की ओर से नगर निकायों में हो रही सफाई कर्मी भर्ती में सरकारी हॉस्पिटलों के सफाई कर्मियों को भर्ती में भाग लेने से पहले ही बाहर कर दिया गया है। निकाय के स्तर पर उनके अनुभव प्रमाण पत्र नहीं बनाए जा रहे। इस कारण वे सफाई कर्मी भर्ती में भाग नहीं ले सकेंगे। राज्य सरकार के 1 साल पूर्ण होने पर कार्यक्रम। राज्य सरकार के 1 साल के कार्यकाल पूरा होने पर राजसमंद में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस संदर्भ में कलेक्टर बाल मुकुंद ऐसावा के निर्देश पर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई। कलेक्टर बाल मुकुंद ऐसावा के निर्देशन में सभी विभागों को कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। इन आयोजनों के माध्यम से सरकार की उपलब्धियों को आम जनता तक पहुंचाने और जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने का प्रयास किया जाएगा। बीसलपुर बांध से आज नहरों में छोड़ा जाएगा पानी। बीसलपुर बांध से बुधवार को दोनों दाएं और बाएं नहरों में सिंचाई के लिए पानी छोड़ा जाएगा। इसके लिए मंगलवार को कलेक्टर डॉ सौम्या झा की अध्यक्षता में कलेक्टेड सभागार में हुई बैठक में निर्णय लिया गया। इससे जिले की 81,800 हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी, लेकिन कई जगह वितरिकाएं टूटी होने से बांध का पानी व्यर्थ बहेगा। किसान नेता रतनलाल चौधरी ने बताया कि बरवास, माधोगंज समेत कई जगह से नहर टूटी हुई है। राजस्थान की 12,000 नौकरियां कोर्ट में अटकी। राजस्थान में 12,000 से अधिक भर्तियां कोर्ट में किसी न किसी वजह से अटकी हैं। युवाओं ने तो यहां तक कहा है कि कोर्ट में सरकार दमदार तरीके से पैरवी नहीं करती, इसलिए मामला इतना लंबा खिंचता है और बेरोजगारों का इंतजार खत्म नहीं होता। वर्तमान में भी 12,227 पदों की 6 भर्तियां कोर्ट में अटकी हुई हैं। इनमें 4 भर्ती कर्मचारी चयन बोर्ड की, 1 भर्ती राजस्थान लोक सेवा आयोग और 1 भर्ती राजस्थान यूनिवर्सिटीज ऑफ हेल्थ साइंसेज RUHS की है। नगर निगम ने फुटपाथ से हटाया अतिक्रमण। भरतपुर में बुधवार सुबह नगर निगम ने फुटपाथ से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। जैसे ही व्यापारियों को इसका पता लगा तो व्यापारी बाजार में इकट्ठे हो गए। व्यापारियों ने सीएम भजन लाल शर्मा और प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध किया। व्यापारियों ने सीएम की अर्थी भी सजाई। जैसे ही व्यापारी शव यात्रा निकालने लगे तो पुलिस की समझाइश के बाद शव यात्रा स्थगित कर दी गई। 1.5 साल बाद बीमा के दायरे में आए किसान। प्रदेश में केंद्रीय सहकारी बैंकों से ब्याज मुक्त आरण लेने वाले किसानों के लिए राहत की खबर है। इसकी है वजह सहकार जीवन सुरक्षा बीमा के लिए प्रदेश स्तर पर शीर्ष सहकारी बैंक और निजी बीमा कंपनी के बीच अनुबंध होना। इस कारण चित्तौड़गढ़ जिले के 1,27,999 और प्रदेश के 28 लाख से ज्यादा किसान रब्बी सीजन में बीमा के दायरे में रहेंगे। अच्छी बात है कि अनुबंध में प्रीमियम की राशि को प्रति हजार कम कर दिया गया है, जबकि सहकार दुर्घटना बीमा में जिले के 1,35,000 से ज्यादा किसान रब्बी सीजन में बीमा के दायरे में रहेंगे। 907 किसानों का बीमा हो चुका है। राजस्थान के इस जिले से दौड़ेंगी 5 नई रोडवेज बसें। सिरोही में राजस्थान रोडवेज के सभी डिपो को नई बसें मिलने के बाद अब आय बढ़ाने की कवायद शुरू कर दी गई है। प्रबंधन ने प्रत्येक बस को प्रतिदिन 400 किलोमीटर चलाने का फरमान जारी किया है। इसके बाद आगारों ने बसों के रूट बढ़ाने के साथ ही कुछ नए मार्गों पर बसें शुरू कर बड़े शहरों से जोड़ा है, जिससे रोडवेज की कमाई को बढ़ाया जा सके। इससे चालक परिचालकों का ड्यूटी समय भी बढ़ेगा। हनुमान बेनीवाल के बयान पर मचा बवाल। देवली उनियारा विधानसभा सीट पर उपचुनाव के मतदान दिवस पर हुए बवाल ने अब तूल पकड़ लिया है। निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा द्वारा मतदान केंद्र पर तैनात एसडीएम को थप्पड़ मारने का मामला न केवल सियासी गलियारों में गरमाया हुआ है, बल्कि आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल के बयान ने इसमें और आग लगा दी है। सांसद हनुमान बेनीवाल ने अपने बयान में नरेश मीणा का समर्थन करते हुए कहा था, नरेश ने सही किया, उसे तो 3-4 थप्पड़ और मारने चाहिए थे। इस बयान के बाद सियासी माहौल और ज्यादा गर्म हो गया। पुष्कर मेले में बदइंतजामियों पर राजस्थान के मुख्य सचिव नाराज। पुष्कर मेले में कैलाश खेर की म्यूजिकल नाइट में हुई अव्यवस्थाएं पुलिस सहित जिला प्रशासन के गले की हड्डी बन गई हैं। राज्य के मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने 2 दिन पूर्व वीडियो कॉन्फ्रेंस में पुष्कर मेले की बदइंतजामियों पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने म्यूजिकल नाइट में कैलाश खेर के मंच तक पहुंचने, उन्हें किए गए भुगतान में विवाद समेत वीआईपी पास धारकों के साथ धक्का मुक्की, पीएसओ की पिस्टल चोरी और पुलिस द्वारा युवक से हुई मारपीट को लेकर रिपोर्ट तलब की है।
राजस्थान में नई सब इंस्पेक्टर प्लाटून कमांडर भर्ती कब निकलेगी? राजस्थान लोक सेवा आयोग को 3 साल में नई सब इंस्पेक्टर प्लाटून कमांडर भर्ती अभ्यर्थना नहीं मिल पाई है। राज्य के लाखों युवाओं को नई भर्ती का इंतजार है। 2021 की भर्ती पेपर लीक और फर्जीवाड़े के चलते विवादों और सुर्खियों में है। इसके चलते सरकार, कार्मिक और गृह विभाग सहित पुलिस मुख्यालय नई भर्ती को लेकर फैसला नहीं कर पाए हैं। 1949 में गठित राजस्थान लोक सेवा आयोग ही पुलिस में सब इंस्पेक्टर प्लाटून कमांडरों की भर्ती परीक्षा कराता है। यह सिलसिला 2021 की भर्ती परीक्षा तक जारी रहा है। इसके तहत आयोग ने पुलिस में 849 की भर्ती परीक्षा कराई थी। रेलवे ने इस ट्रेन को 29 नवंबर तक कर दिया है रद्द। बाड़मेर से चलकर जम्मू तवी जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस को 29 नवंबर तक रद्द किया गया है। उत्तर रेलवे के फिरोजपुर मंडल के सेनेहवाल अमृतसर सेक्शन के चेहेरू स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। गाड़ी संख्या 1 1466 जम्मू तवी से 26 नवंबर तक पूर्ण रूप से रद्द रहेगी। इसी तरह वापसी में गाड़ी संख्या 1 1476 बाड़मेर जम्मू तवी शालीमार एक्सप्रेस भी 29 नवंबर तक कुल 12 ट्रिप रद्द कर दी गई है। जयपुर से उड़ान भरने के बाद विमान का इंजन खराब। जयपुर से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाले एक विमान में इंजन में खराबी आने के बाद इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई, जिससे बड़ा हादसा टल गया। यह घटना कल शाम की है। शाम करीब 6:35 पर विमान ने जयपुर से उड़ान भरी थी। इसके बाद 18,000 फीट की ऊंचाई पर विमान का इंजन फेल हो गया। इस दौरान 70 से ज्यादा यात्रियों की सांसें करीब 40 मिनट हवा में अटकी रहीं। यात्री दहशत में आ गए। इसके बाद रात 8:10 पर विमान दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। जयपुर में बड़ा सर्दी का जोर। प्रदेश में अब सर्दी की रंगत परवान चढ़ रही है। ठंडी हवाओं व गलन भरी सर्दी से लोग कांपने लगे हैं। सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़ों व अलाव का सहारा ले रहे हैं। राजधानी जयपुर में आज सवेरे कड़ाके की सर्दी दिखी। इस कारण सुबह जल्दी घर से निकलने वाले लोग गर्म कपड़ों में लिपटे हुए नजर आए। वहीं रात में भी पारा गिरने से सर्दी ने जोर पकड़ा। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में पारा में और गिरावट दर्ज होगी। इससे तीखी सर्दी का दौर शुरू होगा। राजधानी जयपुर में आज सवेरे न्यूनतम तापमान 13 डिग्री से सेल्सियस दर्ज किया गया। राजस्थान में मास्टर प्लान को लेकर भजनलाल सरकार सख्त। मास्टर प्लान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले के बीच राज्य सरकार सभी निकायों को निर्देशित कर रही है कि नए बनने वाले मास्टर प्लान में इकोलॉजिकल एरिया से किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं होगी। मौजूदा इकोलॉजिकल एरिया को नए मास्टर प्लान में तो जोड़ा जाता ही रहेगा, साथ ही नए क्षेत्र को जोड़कर उसे संरक्षित भी करना होगा। आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए खुशखबरी। जयपुर जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित साप्ताहिक समीक्षा बैठक में अधिकारियों को सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को किराए के भवन में संचालित हो रहे आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए जल्द से जल्द सरकारी भवन मुहैया करवाने और भवन के लिए भूमि आवंटन के निर्देश दिए। राजस्थान से महाकुंभ के लिए जाने वाली ट्रेन में बड़ा बदलाव। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के आयोजन को लेकर रेलवे की ओर से तैयारियां शुरू हो गई हैं। राजस्थान से भी हजारों की संख्या में कुंभ मेले में जाते हैं। रेलवे की तरह से उदयपुर सिटी धनबाद उदयपुर सिटी स्पेशल रेल सेवा का संचालन किया जाएगा। उदयपुर से 19 जनवरी को प्रयागराज जाने वाली स्पेशल ट्रेन अब वापसी में 21 के बजाय 22 जनवरी को प्रयागराज से रवाना होगी। यह ट्रेन उदयपुर सिटी स्टेशन से प्रयागराज होते हुए धनबाद तक जाएगी। महात्मा गांधी पर मदन राठौड़ के बयान से बढ़ी रार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक हैं तो सेफ हैं नारे को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है, क्योंकि बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ से बीते सोमवार को जब इससे जुड़ा हुआ सवाल किया गया तो उन्होंने महात्मा गांधी को लेकर कथित तौर पर विवादित बयान दिया। इसके बाद कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मंगलवार को पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें अपने बयान के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। अब राजस्थान में किसान घर बैठे मंडी में बेच सकेंगे अनाज की बिक्री और भाव से जुड़ी बड़ी समस्या से काश्तकारों को जल्द निजात की उम्मीद है। इसके लिए सरकार खेत से ई मंडी प्लेटफॉर्म शुरू करने जा रही है। इसके शुरू होने के बाद से किसान राजस्थान प्रदेश की किसी भी मंडी में अपना अनाज बेच और भाव की तुलना कर सकेगा। इसके लिए ई मंडी प्लेटफॉर्म के माध्यम से सीधे कृषकों के खेत से खरीद की सुविधा प्रदान करना शामिल है। संपूर्ण मंडी समिति की प्रक्रिया को ई मंडी प्लेटफॉर्म के माध्यम से किए जाने के लिए आवक से लेकर जावक गेट पास ऑनलाइन किया जाएगा। इसमें मुख्यतया ई ऑक्शन एवं ई भुगतान प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। सीएस सुधांश पंत फिर निकले।
औचक निरीक्षण पर मुख्य सचिव सुधांश पंत ने आज सुबह स्वास्थ्य भवन का औचक निरीक्षण किया, जिससे विभाग में हड़कंप मच गया। मुख्य सचिव के अचानक दौरे से कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई और कई अनुपस्थित कर्मचारी व अधिकारी दौड़ते भागते कार्यालयों में पहुंचे। पंत ने कार्यालयों में अधिकारियों की कार्य प्रणाली का गहन निरीक्षण किया और कर्मचारियों की उपस्थिति चेक की। शिक्षा मंत्री दिलावर बोले, स्कूल में 2 करोड़ का करो दान, स्कूल होगा आपके नाम। शिक्षा मंत्री दिलावर पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में दी कॉन्क्लेव होटल में प्रवासी राजस्थानी परिषद द्वारा आयोजित एक कदम शिक्षा की ओर कार्यक्रम में बोल रहे थे। दिलावर ने कहा कि सरकार हर स्तर पर सहयोग और समर्थन करने को तैयार है। गत वर्ष में प्रदेश में 138 भामाशाह ने शिक्षा विभाग में 1000 करोड़ से अधिक का निवेश किया। यदि कोई दानदाता 2 करोड़ से अधिक रुपए स्कूल में निवेश करते हैं तो स्कूल का नाम आपके नाम पर किया जाने की सरकार की योजना है। दिलावर ने कहा कि आप अपनी सुविधा अनुसार स्कूल गोद लेकर भी अपना योगदान दे सकते हैं। ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए।